हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग अपनी बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने फैट के बारे में डिस्कस किया था और वहां पे कुछ चीजें मिस हो गई थी, जिसको मैं आपको इसी समय तुरंत यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कॉड फिश होती है, यानी कॉड फिश का जो लिवर होता है, लिवर ऑयल होता है, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि उसमें विटामिन के पाया जाता है। थोड़ा सा माइंड से उतर गया था, बट याद रखिएगा उसमें विटामिन डी जो होता है वो मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो कि सूरज से प्राप्त होता है, मैंने बताया था कि जो सन से प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा उतर गया था तो यहाँ पे के बोने में बोल दिया था। तो ये सेक्शन को लास्ट वीडियो का है, ये सेक्शन जिसको आप लोग याद रख लो, इसको सही कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो का है ये सेशन, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो लास्ट वीडियो में है हमारा कॉड फिश का लिवर, जो कि हम अनसैचुरेटेड फैट के अंदर पढ़े थे, उसमें हम लोग बात किए थे। चलिए आज डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। और उसके पहले जितने लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लिखकर भेज दें, जिससे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ा जाए और उनको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और जितने भी केबीएस से रिलेटेड जानकारी हो वो सारी की सारी जानकारी उन्हें प्रोवाइड होती रहे। तो उसको ध्यान से आप लोग टाइप कर लीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस पे सेंड कर दीजिए, जो कि अंकित सर का नंबर है, ठीक है। वो आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। और वहां पे जो कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जिससे उन्हें पीडीएफ्स, वीडियोस और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऑप्शंस वहां पे हैं वो उन्हें प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की सीरीज में। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो एक वर्ड है और मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पे, और नाइट्रोजन। इसके पहले हमने जो तीनों पढ़ा था, सॉरी दोनों पढ़ा था, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने पढ़ा था कि फैट और कार्बोहाइड्रेट ये केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लेकिन प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन भी दिखेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन दिख रहा है तो इस नाइट्रोजन का बहुत सारा केस होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, तो 78% नाइट्रोजन है ना। लेकिन फिर भी आप एक उर्वरक देखते होगे, फर्टिलाइजर देखते होगे, उर्वरक जो आप देखते हो उसमें एनपीके लिखा होता है, ठीक है। वेयर एन इज स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी इज स्टैंड फॉर फास्फोरस एंड के इज स्टैंड फॉर पोटेशियम। तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है उस एनपीके, यानी जो खाद का बोरा होता है, अगर आप खाद देखे हो, उर्वरक जो खेतों में डाला जाता है, एनपीके लिखा होता है, उसमें जो यन होता है उस पर लिखा होता है 45% एक्टिव नाइट्रोजन। तो भैया अगर हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन है, तो उस बोरे में हम 45% एक्टिव नाइट्रोजन क्यों डालते हैं? क्या रीजन है उसका? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो 78% नाइट्रोजन है ये हम डायरेक्ट इसको ले नहीं सकते, ना इसको कंज्यूम कर सकते, क्योंकि ये इनएक्टिव नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम तो लेते तो हैं नाइट्रोजन, लेकिन हम फिर इसको जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम पूरा नाइट्रोजन बाहर छोड़ देते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन से हमारे सेल के डिवीजन में हेल्प मिलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, सेल डिवीजन में हेल्प मिलती है, ठीक है। और इसी वजह से हमें प्रोटीन लेना पड़ता है, क्योंकि ये 78% इनएक्टिव नाइट्रोजन है। कैसा है? इनएक्टिव नाइट्रोजन है, जिसको आप ले नहीं सकते हो, जिसको आप इसका यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्म में। इसीलिए इसे प्रोटीन के रूप में हमें नाइट्रोजन लेना पड़ता है। तो पहला तो क्वेश्चन यही कि सर जो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है ये आया क्यों है, उसको मैंने आपको समझा दिया कि ये एक्स्ट्रा क्यों आया है। तो आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन में नाइट्रोजन हेल्प करता है, जिसको जो नाइट्रोजन हमारे क्लाइमेट में है उसको हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्रोटीन के फॉर्म में हमें नाइट्रोजन लेना पड़ता है। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो जे बर्जीलियस ने की थी। आप नोट कर लीजिएगा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे बर्जीलियस ने की थी, ठीक है, जे बर्जीलियस ने की थी। और इसके बाद हम बात करें तो जो प्रोटीन होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। उसी तरह से जो प्रोटीन होता है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ये किस में टूटता है? तो ये टूटता है आपका एमिनो एसिड में, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं टूटता है एमिनो एसिड में।
ये प्रोटीन पहले किसमें टूटेगा? पेप्टाइड में टूटेगा। किसमें टूटेगा? पेप्टाइड में। पेप्टाइड के बाद ये टूटेगा पेप्टॉन में, और पेप्टॉन के बाद ये टूटेगा अमीनो एसिड में। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, आप जाके देखिएगा वो कहां से स्टार्ट होता है? तो माउथ से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। इसी तरह से जो हमारा फैट का पाचन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, छोटी आंत जिसे बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है। और जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आपके स्टमक से स्टार्ट होता है। तो स्टमक जो हमारा होता है, ठीक है, स्टमक जो हमारा होता है ये क्या सिक्रेट करता है? तो ये सिक्रेट करता है पेप्सिन। पेप्सिन जो कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। रेनिन जो कि दूध में एक कैसिन नाम का तत्व पाया जाता है जिससे दूध का रंग सफेद होता है, तो उसके पाचन में हेल्प करता है। HCl सिक्रेट करता है, वाटर सिक्रेट करता है, स्टमक इतनी सारी चीजों को सिक्रेट करता है। HCl की ही वजह से जो खाना होता है स्टमक में पहुंच के एसिडिक नेचर का हो जाता है, यानी उसमें एसिड का नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और वहां पे जो खाने का पीएच मान हो जाता है 1.5 हो जाता है। पीएच वैल्यू जो खाने की होती है स्टमक में 1.5 हो जाती है। तो पेप्सिन हमारे प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्रोटीन का पाचन है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो वो स्टमक से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब सवाल आता है कि सर प्रोटीन से पेप्टाइड और पेप्टाइड से पेप्टॉन को में तोड़ने के लिए कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं, है ना? तो सवाल आपका क्या आता है? प्रोटीन से पेप्टाइड और पेप्टाइड से पेप्टॉन में तोड़ने के लिए कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं? तो उसमें आपको मैंने अभी बताया ही कि प्रोटीन से पेप्टाइड, यानी जो पाचन होता है प्रोटीन का वो कहां से शुरू होता है? स्टमक से। स्टमक क्या क्या सिक्रेट करता है? पेप्सिन एंड रेनिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन से पेप्टाइड को बनाने में हेल्प कौन करेगा? पेप्सिन। कौन कौन हेल्प करेंगे? पेप्सिन हेल्प करेगा, और कौन हेल्प करेगा? और हमारा रेनिन हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? रेनिन हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उसके बाद आगे देखते हैं पेप्टाइड से पेप्टॉन को तोड़ने में इसमें कौन हेल्प करेगा? तो इसमें ट्रिप्सिन हेल्प करेगा। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है, या कह सकते हो कि जो हार्मोन होता है ट्रिप्सिन नाम का, वो हमें हेल्प करता है। और पेप्टॉन से एसिड यानी कि एमिनो एसिड में तोड़ने के लिए कौन हेल्प कर सकता है? तो एक्सप्सिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, वो हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको इतना सारा चीज क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन पहले पेप्टाइड में टूटता है, फिर पेप्टॉन में, फिर एमिनो एसिड में टूटता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं उसके सोर्स क्या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम सोर्सेस की बात करें, ठीक है, तो जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन के सोर्स सोयाबीन, उसके बाद जितनी पल्सेस होती हैं, यानी कि जो दालें होती हैं, पल्सेस जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। प्रोटीन के सोर्स में पल्सेस हो गई, सोयाबीन हो गया, सेव हो गया, उसके बाद जो हमारा अंडा होता है ना, उसमें हमारा बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बात करें तो फंक्शन क्या होता है, क्यों हम प्रोटीन को यूज कर रहे होते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होता है उसमें नंबर फर्स्ट होता है कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम प्रोटीन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर होता है हमारा कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है ये प्रोटीन। क्या है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। क्लियर? उसके बाद तीसरा जो होता है ये हार्मोन और एंजाइम, ये हार्मोन और एंजाइम जैसे कि WBC के निर्माण के प्रत्यक्षी में हेल्प करता है। मतलब ये सीधी सी बात आप समझो कि WBC का जो निर्माण होता है इसको बनाने में हेल्प करता है, जिससे जो प्रतिरक्षी होता है, यानी हमारी बॉडी के जो लोग हेल्प करते हैं रोगों से लड़ने के लिए, उनके निर्माण में हेल्प करता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक विटामिन के यहां पे बता दिया था, कॉड फिश के लीवर में विटामिन के बता दिया था, जिसको मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो जो लोग थोड़ा देर से जुड़े हैं वो जान लें कि विटामिन डी होता है कॉड फिश के लीवर में, लीवर ऑयल में। तो विटामिन डी पर्याप्त यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब याद रखिए, प्रोटीन से होने वाले जो रोग होते हैं
वो कौन कौन से रोग हैं? पहला है आपके सामने मैरस्मस। मैरस्मस आप नाम सुने होंगे। मैरस्मस जो होता है, इसके लक्षण क्या है? तो इसमें हाथ पैर जो होता है वो दुबला हो जाता है। हाथ पैर क्या हो जाते हैं? दुबले हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे स्किन जो होती है उस पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, यानी स्किन पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं। क्या पड़ने लगते हैं? स्किन पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा रोग है क्वासरकोर, आप नाम सुने होंगे, बचपन में बहुत ज्यादा आप पढ़े होंगे। जैसे कुपोषण का आप देखे होंगे, क्वासरकोर पेट बाहर निकल जाना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना, इस तरह से आप देखे होंगे। तो क्वासरकोर उसे हिंदी में भी बोलते हैं क्वासरकोर, और इंग्लिश में भी उसे यही बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। छोटी की क्लास के बुक में इसे दिखाया गया होगा। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो क्वासरकोर और मैरस्मस नाम के दो रोग होते हैं। आगे देखते हैं कि हम कुछ जो हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेयर यानी हमारा जो बाल होता है, या दूसरा आप कहोगे कि जो नेल होता है, या जो सींग होती है गायों में या चौपायों में जो सींग होती है, वो किस प्रोटीन से बनी होती है? तो याद रखें, केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। किससे? केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेयर और जो हमारा नेल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम में, यानी कि जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर हमारे दो लोग आते हैं, एक हेयर आता है, एक नेल आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आपको पता होना चाहिए। तो जो हेयर हो और नेल है, ये भी एक हड्डी के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो होता है उसके अंदर ये आते हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो जो बोन होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें ऑसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ऑसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा, जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं दोस्तों, वो किससे बनी होती हैं? तो वो बनी होती है मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन से। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं। याद रखिएगा, जो मसल की स्टडी होती है उसे मायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। तो मायोसिन से आप याद रख सकते हो, मायोसिन से आप याद रख सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले यानी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, या अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया था रेनिन जो स्टमक से सिक्रेट होता है, ये जो रेनिन है ये किस चीज का पाचन करता है? तो मैंने आपको बताया था मिल्क जिसमें कैसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन करता है, मैंने आपको बताया। ठीक है। तो यहां पे आप ये नोट कर लीजिए कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो कैसिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो पाया जाता है मिल्क में। और इसी के कारण, ठीक है, जो मिल्क का येलो रंग होता है, याद रखिएगा ये तो सफेद से रिलेटेड है। जो मिल्क का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, कैरोटीन अलग है और केराटिन अलग है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा एग होता है, अंडा होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें एल्बुमिन प्रोटीन नाम पाया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट और डीएनए यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए जिसका निर्माण क्रोमोसोम्स से होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको प्रोटीन का सेक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे आगे कार्य करेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम तो उसमें और डिटेल में हम जानेंगे कि प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन कैसे कैसे टूटता है। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है वो कैसे कैसे टूटता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना कि ये एमिनो एसिड में टूटता है। किस में टूटता है? अमीनो एसिड में टूटता है। तो जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में टूटता है? वो आपका टूटता है ग्लूकोज में, है ना। किस में टूटता है? ग्लूकोज में। उसके बाद जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। ये लोग जब टूट जाते हैं तो इनके जो अवशेष होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे आते हैं? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम उसको पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद विटामिन जो हमारा ए बी सी डी ई के और पी नाम का जो विटामिन है, ए बी सी डी ई के, उसके बाद पी नाम का जो विटामिन है, इनमें से कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको ध्यान से देखिएगा। विटामिन का जो लेक्चर है उसमें नॉर्मल जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीक के वीडियो में हम लोग विटामिन पूरा कंप्लीट करेंगे। विटामिन के बाद मिनरल्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम डाइजेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको लिख के भेज दें, और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जब हम मिलेंगे खत्म करने के बाद मिनरल्स को, विटामिन को, तब हम 50 से लगभग 100 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ मिलेंगे, और वहां पे हम लोग अपने पढ़ी हुई हर चीज को ध्यान से देखेंगे, कौन सी चीज हमें पता है, कौन सी नहीं पता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।